चलिए बात करते हैं प्रमुख और अहम खबरों की। खबर अंबिकापुर से है, जहां छात्रावास में एक 13 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है छात्र के आत्महत्या के मामले में कलेक्टर ने एसडीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, अंबिकापुर में एक महीने में ये तीसरा मामला सामने आया है जहां छात्र ने आत्महत्या की है। वहीं छात्र के परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधक पर आरोप लगाए हैं कि आरोपों को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तीसरा मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आया है जहां छात्र ने आत्महत्या की हो। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है। छात्र ने कदम क्यों उठाया, फिलहाल ये अभी पता नहीं चल पाया। और सबसे खास बात यह भी है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार जिस तरह से छात्रों के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले सामने आए हैं, उसके बाद पुलिस के सामने भी एक चुनौती है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। अब्दुल सलीम हमारे संवाददाता अंबिकापुर से जुड़ गए। अब्दुल, क्या पुलिस का कहना है इस मामले में, क्योंकि 3 छात्रों ने आत्महत्या की है बीते कुछ दिनों में। परिजन का क्या कहना है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए दीपक, बताना चाहूंगा कि चूंकि ये तीसरा मामला है, अंबिकापुर मुख्यालय में 3 बच्चों ने लगातार आत्महत्या किया है, वो भी 1 महीने के अंदर, जिसके कारण ये जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ। खुद कलेक्टर, एसपी, पीएम जहां बच्चे का हुआ था वहां पहुंचे और उन्होंने इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर सरगुजा ने यह आदेश दिया है सभी स्कूलों को कि बच्चों की मानसिक स्थिति बेहतर करने के लिए वो अलग तरह से पढ़ाई शुरू किया जाए, ताकि बच्चे किसी डिप्रेशन में ना है और ऐसे कदम ना उठाए। वहीं अगर इस मामले को देखें जो कल आज घटित हुआ है, उसको लेकर पीड़ित जो बच्चे के परिजन है उनका यह आरोप है कि अधीक्षक, जो हॉस्टल अधीक्षक है, उनके लापरवाही के कारण उनके बच्चे ने आत्महत्या किया है। अगर बच्चे को अधीक्षक के द्वारा समय से हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद ये घटना ना हो पाती। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया अब्दुल, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारिता विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 2023 में किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर, कर्मचारी नाराज हैं और पिछले साल 2023 में किए गए वादों को याद दिला रहे हैं सरकार को। 4 सूत्रीय मांग है कर्मचारियों की, जिसको लेकर कर्मचारियों की नाराजगी और प्रदर्शन देखने को मिला राजधानी भोपाल में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारी सहयोगी संवाददाता अमृतांशी जोशी इस वक्त जुड़ गई है फोन लाइन पर। अमृतांशी, जो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं और क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज दोपहर में जब जो है सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के घर के बाहर ये तमाम जो सहकारिता समिति कर्मचारी थे उन्होंने प्रदर्शन किया। ये संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया क्योंकि कई इनको जो है वादे पिछले समय में किए गए थे और उन वादों को जब पूरा नहीं किया गया तो यहाँ पर ये सभी तमाम जो कर्मचारी हैं ये अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन के लिए बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि 3 दिन के अंदर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, जो कि कई नियमितीकरण को मांगे थे और कई जो है मांगे इनकी थी, और इनकी अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो ये सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या आश्वासन इनको दिया जाता है सरकार की ओर से, और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं देखिए सहकारिता विभाग में बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन पर उतर जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमृतांशी इस खबर पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी भोपाल में कलकत्ता के संदेश खाली मामले को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोपी शाहजहां शेख को फांसी की सजा देने की मांग की। बड़ी संख्या में महिलाओं ने राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का वर्चुअली लोकार्पण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर उज्जैन और मध्य प्रदेश वासियों को सौगात की थी। एनडीटीवी ने श्रीराम तिवारी से खास बातचीत की। इस घड़ी को बनाने वाली विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्रीराम तिवारी ने इस घड़ी के महत्व पर बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। उज्जैन शहर को जो वैदिक घड़ी के रूप में सौगात मिलने जा रही है, उसको लेके लोगों में काफी जिज्ञासा है कि वैदिक घड़ी किस तरीके से चलेगी, कैसे उसका मुहूर्त होगा और उससे कैसे मुहूर्त देखा जाएगा। ये चूंकि घड़ी विक्रमादित्य शोध संस्थान के तहत बनी हुई है, उनके निर्देशों में बनी हुई है, इसीलिए उनके निदेशक हम डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी से बात करना है। वो हमें बताएंगे कि इस घड़ी का क्या महत्व है और किस तरीके चलेगी। तो सर बताएं, क्या है ये घड़ी का पूरा मामला? देखिए, मूल सूत्र यह है कि भारतीय कालगणना विश्व की सर्वाधिक पुरानी, प्राचीनतम, त्रुटि रहित, विश्वसनीय, प्रामाणिक पद्धति है, जिसे काल के प्रवाह में और खास करके ब्रिटिश शासन के दौरान हमारी ज्ञान परंपरा को, हमारी मनीषा को ध्वस्त करने के दुष्प्रयास हुए, जिसके तहत भारतीय कालगणना की जो परंपरा है उसको भी विस्थापित किया गया। और पराधीनता के दौर में अंग्रेजी सरकार ने ग्रीनविच टाइम को एस्टेब्लिश करने का काम किया, भारतीय कालगणना को समाप्त करके। मजे की बात यह है कि ग्रीनविच टाइम जो उन्होंने प्रवर्तित किया, जिसको सारे देश और दुनिया ने मान लिया, तो न तो ग्रीनविच में सूर्योदय की कोई परंपरा है, वहाँ सूर्योदय सूर्यास्त जो है वो बहुत मुश्किल से साल में कुछ ही समय पर दिख पाता है, जबकि कालगणना का जो निर्धारण है, दिन का जो आरंभ है, वो तो सूर्योदय के साथ होता है। ग्रीनविच में सूर्योदय की, या उन्होंने जो कल्पना की कि रात को 12 बजे उसको 0 आवर मान के उन्होंने कालगणना शुरू की, जबकि सारी दुनिया जानती है और मानती है कि दिन का जो परिवर्तन है वो सूर्योदय के साथ होता है। तो हमारा प्रयास है कि देश में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सम्मान है, जो गौरव है, उसको पुनर्प्रतिष्ठापित किया जाए। सर ये क्या कोई भी व्यक्ति इसको मोबाइल पे ही देख पाएगा? ना, इसको जो भी आजकल आधुनिक पद्धतियां हैं, चाहे आपको टेलीविज़न पर देखना है, यूट्यूब पर देखना है, मोबाइल पर देखना है, या आजकल जो नई घड़ियां आ गई हैं रिस्ट वॉच में, जिसमें डिजिटल क्लॉक जो है, तो उसमें भी ये सूचनाएं मिलेंगी। इसके साथ हमारा जो प्रयास रहा है कि घटी, पल, मुहूर्त, इनकी जो सूचनाएं हैं वो तो अंत में डाटाज में है, तो वो रूखी जानकारी एक तरह से होती हुई 2:25 हुए हैं, जो भी हम उसको कहेंगे। हमने इसमें ग्राफिक इंटीग्रेशन का काम भी कराया है। तो ग्राफिक इंटीग्रेशन का काम भोपाल के एलिमेंट्स स्टूडियो ने किया है। इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, देश के जो ज्योतिर्लिंग है, सभी ज्योतिर्लिंग, उनकी छवियां होंगी इसमें। कैलाश मानसरोवर भी होगा। मुरैना में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी और पथराव का मामला सामने आया है। फायरिंग और पथराव में एक पक्ष का एक शख्स जख्मी हो गया। वहीं फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई। नूराबाद थाने के चौखोटी गांव का यह मामला है। बताया जा रहा है गांव के पूर्व सरपंच और गांव के प्रभावशाली लोगों के बीच विवाद चल रहा है। उधर फायरिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटवारियों की तरफ से कलम बंद कर धरना दिया जा रहा है। दरअसल 11 दिन पहले पटवारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसके चलते पटवारियों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के तहत आज तीसरे दिन भी पटवारी थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं पुलिस की समझाने की पहल भी असफल साबित हो रही है।
गरियाबंद में एक दिव्यांग युवक ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल युवक ने एसडीएम दफ्तर में ज्ञापन सौंपकर आत्मदाह की चेतावनी दी। युवक का कहना है कि पिछले 1 साल से समाज कल्याण विभाग के पास दिव्यांग लोन योजना की मांग की है, पर औपचारिकता पूरी करने के बहाने उसे लगातार चक्कर लगवाया जा रहा है। वहीं विभाग ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। एक साल हो गया, ये दिव्यांग कोटा से लोन के लिए आवेदन किया था। अच्छा, तो कितने दिन पहले किए थे? 1 साल करीब हो गया। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी आश्वासन दे रहे हैं 2-3 दिन के लिए, मान 2-3 दिन में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में बात करके देख रहे हैं, बोले। तो क्या लगता है आपको मिलेगा? असंभव लग रहा है मेरे को, तो 1 साल जॉब से नहीं मिला, 2-3 दिन में क्या होगा। ये मेरे भी संज्ञान में आया है। मैं संबंधित हितग्राही से भी बात किया हूँ, जनपद से भी बात किया हूँ, और हमारे विभाग में लोन देने की प्रक्रिया बंद है। ये संबंधित को अन्य विभागों से लोन देने के लिए मैं उनका आवेदन मंगवाया। इतना समय क्यों लग गया? मेरे को पता नहीं है, मेरे को तभी कल परसों ही पता चला है। कल आपके एक बंदा है सीओ ने मेरे से बात करा है, कल ही मेरे को पता चला है, और उन पे मैं पूरा निरीक्षण करके कल ही मैं एक रोजगार उद्योग विभाग से लोन दिलवाने के लिए मैं फार्म भरवाया हूँ। अब आज भी मैं जनपद सीओ से बात किया हूँ कि तत्काल उसका आवेदन दे, और रोजगार को मतलब उद्योग विभाग से मैं उसको लोन दिलाने के लिए। इंदौर में लूट की वारदात सामने आई है, जहां 5 लाख रुपए से भरा बैग चोर छीन कर फरार हो गए। वहीं लूट की घटना भी सीसीटीवी में कैद हुई है। आपको बता दें, यह घटना एक पेट्रोल पंप की है, जब शख्स पेट्रोल भरवा रहा था। इस बीच बाइक से 2 बदमाश आए और शख्स को धक्का देकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संकट गहराने लगा है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। लोग पानी के लिए नल के सामने घंटों इंतजार कर रहे हैं, पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, डोंगरी पारा में नल से गंदा पानी तो भेलवापदर में कम पानी आने की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं विभागों की लापरवाही के चलते स्टॉप डैम भी सूख चुके हैं, जिसके चलते समस्या अब और अधिक बढ़ेगी। हम इस वक्त डोंगरी पारा वार्ड में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ मैं भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, कैलाश पोयाम। यहाँ जामकोट पारा डोंगरी पारा वार्ड में पेयजल की समस्या बहुत ज्यादा विकराल होने वाली है, क्योंकि नगर पालिका इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के पंप हाउस के पास में मोटर बिगड़ा हुआ है, वहाँ का जो सप्लाई वाला जो वाल है वो लीकेज है, जिसके वजह से पानी हर हमेशा बह रहा है। यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो पेयजल का संचालन देखरेख करते हैं, उन लोगों ने जाके नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सभी को बताया। यहाँ पर सामान की उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ कर्मचारी क्या करेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर दिन रात ओवरहेड टैंक में सम्प वेल के माध्यम से पानी का यहाँ पर भंडारण होता है, उसके बाद मोटर में चढ़ाते हैं। वो वाल लीकेज है, जिससे पानी बहते जा रहा है। एक ढलान एरिया है, पूरा पानी नीचे के बस्ती में चला जाता है, और इन लोग को बहुत गाली सुनना पड़ रहा है, क्योंकि विभाग को गर्मी के पहले ये सब चीज का व्यवस्था करना चाहिए, जिससे आगामी समय में गर्मी के समय में पेयजल की सुचारू व्यवस्था हो सके और किसी प्रकार की कोई लोगों को समस्या का निदान भी होगा और लोग शिकायत भी नहीं करेंगे। यहाँ डोगरी पारा वार्ड में वहाँ के वार्ड वासियों ने बताया कि नल के द्वारा पूरा गंदगी पानी आ रहा है, उसको आके देखना चाहिए कहाँ से लीकेज हो गया है, कहाँ से गंदा पानी घुस रहा है। दादा, क्या दिक्कत आ रही है आपको? पेयजल की समस्या है, कुछ नहीं। नल का समस्या, पानी की समस्या। हम गुंडी लेते हैं, दूसरे घर में भरने जाते हैं जहाँ पानी आ रहा है। कितना देर मिलता आपको पानी? अरे कितना देर, ये आधा घंटा मिल गया, बहुत है। तो ये थे यहाँ के कुछ लोग जो काफी हद तक परेशान नजर आ रहे। बहरहाल देखना होगा कि नगर पालिका इनकी और कब ध्यान देती है और कब इनको राहत देती है। एनडीटीवी के लिए कोंडागांव से आयुष श्रीवास्तव। अंबिकापुर में साल 2000 में अस्पताल की लापरवाही से हुई बच्चों की अदला बदली का खामियाजा एक बुजुर्ग दंपति को आज तक उठाना पड़ रहा है।
सालों बाद अपने खोए हुए बेटे को मिलने की आस जागी तो अब अचानक हुई बेटे की मौत ने एक बार फिर से मां बाप का दर्द बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये है जशपुर के दुलदुला गांव की रहने वाली कौशल्या बढ़ई, जिन्होंने साल 2000 में होली क्रॉस अस्पताल में एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था। इसकी जानकारी खुद वहां के डॉक्टरों और नर्सों ने उनके पति को दी थी। लेकिन हैरानी तब हुई जब 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी के वक्त उन्हें एक बच्ची का शव सौंपकर कहा गया कि उन्होंने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। इसकी शिकायत दंपत्ति ने थाने में भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे पति को ये बताया गया कि खुशी का बात है, बड़ा एक जी आपका लड़का हुआ बोले, लेकिन तत्पश्चात 2-3 दिन बाद जब देने का समय आया तो उन्होंने लड़का के बदले मरी हुई लाश को जबरदस्ती सौंप दिए। अस्पताल की लापरवाही के बाद भी कौशल्या बढ़ई और उनके पति ने हार नहीं मानी और अपने बेटे को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उस दिन अस्पताल में हुई सभी डिलीवरी के बारे में उन्होंने पता लगाया और इसी खोजबीन में उन्हें पता चला कि पासी के गांव पतरा में एक परिवार के पास उनका बेटा है। दंपति अपने बेटे के बारे में जानकर काफी खुश हुए, लेकिन अचानक पता चला कि उनके बेटे की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब कौशल्या का कहना है कि जीवन काल में वो अपने पुत्र को अपना पुत्र नहीं कह सकी। ऐसे में उसकी मृत्यु के पश्चात पुख्ता तौर पर ये साबित करना चाहती हैं कि वो उसी का पुत्र था। इसीलिए महिला आयोग से मांग की है कि उसके पुत्र के शव के अवशेष का DNA टेस्ट कराया जाए। हॉस्पिटल से बाहर आए उसके बाद थाना में भी हमारी जो भी शिकायत थी उसको सुनाई गई, लेकिन बीच में जो हमारे साथ में गए थे उन्होंने हमारे साथ गवाह नहीं दिया, हमारा कोई भी गवाह देने के लिए सहयोग नहीं किए, जिसके कारण हम लोग का आवेदन वहीं पर समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने दंपति की मांग पर सहमति जताई और जशपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को इसके बारे में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। ये अपने आप में बहुत ही नए तरह का मामला है, जिसमें 20 साल से एक माता पिता अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे जो अस्पताल से गायब हुआ था, 1 दिन का बच्चा, और अस्पताल में बेटे की जगह बेटी जन्मी करके उन्हें बेटी की लाश दे दी गई थी। तब से वो निगरानी रख रहे थे उस लड़के के ऊपर जो उसी दिन जन्मा था। मामले में हमने एसपी जशपुर से भी बात किया है और इस पूरी फाइल को हमने हमारी सदस्य नीता विश्वकर्मा जी को दिया है ताकि वो कलेक्टर जशपुर और एसपी जशपुर से जाकर बात करें, उन्हें पूरी फाइल दिखाएं और आवश्यकता अनुसार जो भी प्रक्रिया में सहयोग करना होगा महिला आयोग सहयोग करेगा और विधिवत अनुमति के बाद में DNA टेस्ट कराने का भी प्रयास करेंगे। बहरहाल एक बात तो साफ है, अगर अस्पताल ने लापरवाही न की होती तो आज कौशल्या और उनके पति को इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। अंबिकापुर से रोमी सिद्दीकी की रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के धमतरी के गांव भाटा गांव के नवीन प्राथमिक स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। स्कूल भवन की हालत सालों से खराब है। भवन की छत का प्लास्टर नीचे गिर रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई देखने वाला लोग नहीं। लोग बड़े हादसे के इंतजार में बैठे। जब NDTV की टीम प्राथमिक शाला पहुंची तो वहां बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते नजर आए। और तो और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भी कमी है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पढ़ाई की भी दिक्कतें हो रही है, साथ ही टीचर भी नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। कब से ये परेशानियों का सामना करना है? ये तो करीब 3-4 साल से है और हम लोग इसके बारे में कई बार आगे कार्यवाही के लिए गए भी थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन कोई पहल नहीं किया गया है। पंचायत के सामने भी रख चुके हैं बात, यहाँ तक कि कलेक्टर के पास भी चले गए हैं ना,
तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बरसात में बच्चे कैसे करते हैं? 3 साल से समस्या बना हुआ है। अरे बच्चे उनको पढ़ाई में तो दिक्कत हो ही रहा है, कहाँ बैठेगा बरसात में भाई, इधर से उधर जा रहा है, खाना खाने का उनको ये नहीं है। सरकार से आप लोग मांग किए हैं, सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? गांव में जो मेन रोड है ना, वहाँ चक्का जाम करेंगे। हम इस वक्त यहाँ शासकीय स्कूल में मौजूद हैं, जो कि धमतरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, ग्राम भाटा गांव। अभी आपको हम दिखा सकते हैं, पीछे आप मेरे देख सकते हैं शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, जो कि यहाँ काफी पुराना स्कूल है, जहाँ बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। हम अंदर का आपको नजारा दिखाएंगे कि अंदर की क्या हालत हो चुकी है जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आइए हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि अंदर की जो कुछ तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये स्कूल का भवन है जो पूरी तरह से गिर के जर्जर हो चुका है। ये ऊपर का नजारा है, देखिए कि ये पूरा भवन गिरने के कगार में है, जहाँ यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये किस तरीके से ये रूम है जो हो चुका है, बच्चे बाहर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और अंदर का जैसे रूम दिखाना चाहूंगी, अंदर में भी यही हाल हो रखा है। आप ऊपर भवन देख सकते हैं, ऊपर भी भवन में यही हाल है, सारे भवन जो है नीचे गिर रहे हैं, छड़ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें जान का खतरा भी है, और उनके जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके इसमें ये डर बना हुआ है कि कहीं ये भवन बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर ना गिर जाए, कोई हादसा, बड़ा हादसा जो है वो ना हो जाए।